हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वेनस्टर गॉसिप के न्यू पार्ट में। अगर आपने बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत में हमें लास्ट एपिसोड का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेही ईव से इस सब के बारे में पूछताछ कर रही थी। तेही के पूछने पर कि क्या उसे ये सब कुछ पहले से मालूम था, ईव कहती है कि आयु जानता है कि शांति के स्पम में भी यही मिस हैपनिंग है और वो भी यही चीज अचीव करना चाहते हैं। और वो आईओयू से कह सकते हैं कि उन्होंने एमजी ग्रुप से इस मामले लेकर सेम चीज अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। पर तेही कहने लगती है कि क्या वो सच में इस इलीगल एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिफिक अचीवमेंट बताना चाहती है। साथ ही कहती है कि अगर आईओयू को पता चला कि ये मोरूला अर्थ पर स्मगल किया गया है तो गोंगयोंग पर बिलियंस का फाइन लग जाएगा, साथ ही उसका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो गिव अप नहीं करना चाहती है और कोरियन स्पेस एजेंसी और एमसीसी का फ्यूचर दांव पर लगाना चाहती है तो जैसा वो कहेगी वो वैसा करने को तैयार है। सीन शिफ्ट होता है गोन पर, जो हड़बड़ाते हुए सीधे कंगसू के पास पहुंचती है और उसे तुरंत एमसीसी जाकर गोंगरयोंग और उस मोरेला को वहां से लेकर आने के लिए कहती है। इतना सुनते ही कंगसू भी बहुत ही हड़बड़ाहट में सीधे रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और पूरे स्टाफ को बाहर भेजकर अपने टैब को तोड़कर एक ओवन में डाल देता है। कंगसू गोन के सेक्रेटरी से उस पोर्टेबल फ्रीजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उस पोर्टेबल फ्रीजर के साथ सारे लिंक डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब जहां एक तरफ गोन कंगसू को फटाफट से एमसीसी में जाकर गंगरयोंग और उस मोरला को बचाने के लिए कहती है, उसी समय कंगसू को तेही का फोन भी आ जाता है जो उसे तुरंत एमसीसी में आने के लिए कहती है। अगले ही पल कंगसू भी गोन से कहता है कि वो इल्लीगल मोरूला जिसे अर्थ पर होना ही नहीं चाहिए था, वो ट्रांसप्लांट से ठीक पहले एमजी ग्रुप के हॉस्पिटल में मिला है और आईओयू इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। साथ ही कहता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसके फादर फिनिश हो जाएंगे, इसलिए इस बार उन्हें एमसीसी की साइड लेनी होगी। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ईव गंगरियोंग को ये इन्फॉर्मेशन देने आती है कि एमसीसी और कोरियन स्पेस एजेंसी के सर्वाइवल के लिए उसे इस मोरला को डिस्कार्ड करना होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में ही ईव उन सभी के सामने पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि उसने 7 मोरेलास को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ये मोरूला उन्हीं एग्स और स्पर्म से बना है जिन्हें वो डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रही। साथ ही कहती है कि जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने एक सेल्फिश डिसीजन लिया और वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। ईव उन्हें बताती है कि उसने जानबूझकर अपनी रिपोर्ट में मोरेला के पार्ट को स्किप कर दिया था। ईव उन सभी से माफी मांगती है कि उसकी वजह से कोरियन स्पेस एजेंसी को ये सेम फील करनी पड़ रही है। अगले ही पल तेही के कहते ही डूना उस मोरेला को न्यूट्रलाइज करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन वो सभी गोंगरयोंग के दरवाजा पटकने की आवाज सुन पा रहे थे जहां गोंगरयोंग बस रोए जा रहा था और उन सबसे कह रहा था कि ये मोरूला अननोन रेज और रेडिएशन को सरवाइव करके अर्थ तक पहुंच चुका है, लेकिन इस मोरेला को अर्थ पर लोग ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आखिर उनके कोड ऑफ एथिक्स किस लिए हैं। लेकिन उसके बाद का किसी पर भी कोई असर नहीं होता। डूना जैसे ही उस मोरेला को न्यूट्रलाइज करती है ये देखकर ईव बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। डूना जैसे ही उसे डस्टबिन में फेंकने लगती है ईव उससे उस मोरेला को लेकर वापस से इनक्यूबेटर में डाल देती है और नेक्स्ट सीन में उसे लेकर सीधे गोंगरोंग के पास पहुंचती है। गोंगरोंग जिसे अभी तक इस बारे में मालूम ही नहीं था, ईव उसे कहती है कि कोरियन स्पेस एजेंसी और उन सभी को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चारा है कि उन्हें आईओयू को रिपोर्ट में ये कहना होगा कि उन्होंने इस मोरेला को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो और कोरियन स्पेस एजेंसी दोनों ही सरवाइव कर पाएं। पर इतना सुनते ही गोंगयोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ईव के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वो पहले भी 7 मोरेलास को डिस्ट्रॉय कर चुकी है तो इसे भी डिस्ट्रॉय करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। साथ ही ईव के कहने पर कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, गोंगयोंग बहुत ही गुस्से में उसे कहने लगता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि कोरियन स्पेस एजेंसी और खुद को सेफ रखने के लिए उन्होंने ये काम किया है। गोंगरयोंग इस चीज से इतना ज्यादा गुस्से में था कि ईव को कहता है कि वो चाहेगा कि वो इस चीज को कभी ना भूले क्योंकि वो उसकी इस हरकत को मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। और उसकी बातें सुनकर ईव बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। ईव के बाहर आते ही लॉटरी गैंग उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर ईव उन्हें बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है क्योंकि वो इस समय बहुत ही ज्यादा सैड थी और उसने मोरेला को डिस्ट्रॉय करने का ब्लेम भी अपने ऊपर ही ले लिया था। वहीं लॉटरी गैंग भी कहती है कि अगर उन्होंने उसकी हेल्प ना की होती तो शायद आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता और पैसे के लालच में उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया। नेक्स्ट सीन में कंगसू दिखाया जाता है जो कि तेही से मिलने पहुंच गया था और वो फुल प्रिपरेशन के साथ आया था।
ते ही उससे जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर कंगसू उन्हें कहता है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि एमजे ग्रुप इस चीज से रिलेटेड कोई भी एविडेंस छोड़ेंगे और क्या वो इतनी आसानी से उन्हें ट्रैक कर पाएंगे। जब तेही उसे बताती है कि वो आईयूयू को ये रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने इस मोरेला को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया था, कंगसू समझ जाता है कि उन्होंने सारा ब्लेम गोंगलोंग के ऊपर ही डाल दिया है और इस चीज की सारी भरपाई गोंगलोंग को ही करनी होगी। अब बाहर आते ही गोंगलोंग कंगसू को उसे चेयरमैन के पास लेकर जाने के लिए कहता है, पर कंगसू उसे सलाह देता है कि अब उसे चेयरमैन के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब उसका वहां पर स्वागत बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसे इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसके पास वो मोरूला था और अगर अब वो वहां गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर गोंगलोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और नेक्स्ट सीन में सीधे उनके पास पहुंच जाता है। जब वो उस डेड मोरेला को देखते हैं तो वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चेयरमैन के पूछने पर गोंगलोंग उन्हें बताता है कि वो मोरेला को नहीं बचा पाया और इतना सुनते ही चेयरमैन उसे पीटना शुरू कर देते हैं। गोन गोंगलोंग को बचाती है और अपने साथ बाहर लेकर आती है। गोन कहने लगती है कि वो उसके लिए लॉयर का इंतजाम कर देगी और उसका सारा फाइन भी पे कर देगी, पर गोंगलोंग कहता है कि अब उसे उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो अब उससे कोई भी फेवर डिजर्व नहीं करता और ये कहकर गोंगलोंग बड़ा ही अपसेट होकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है ईव को जो कि अपनी पैकिंग कर रही थी। यहीं हमें पता चलता है कि एमसीसी ने ईव के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। फिर भी तेही ने एक 3 महीने के मिशन पर ईव को दोबारा स्पेस में भेजने की परमिशन ले ली थी। तेही कहती है कि बाकी जो कुछ भी होगा वो उसके वापस लौटने के बाद होगा। वहीं दोंगे तेही से कहने लगता है कि वो इस चीज से काफी सरप्राइज है कि उसने ईव को दोबारा से स्पेस में ले जाने की परमिशन कैसे ले ली। साथ ही कहता है कि इससे ईव को स्टार्स को गुड बाय बोलने का एक मौका मिल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद और हमें दिखाया जाता है दोंगे और ईव को जो कि स्पेस स्टेशन की उसी होल की पैचिंग कर रहे थे। दूसरी ओर संगजुन और मीना भी स्पेस स्टेशन को अंदर से रिपेयर कर रहे थे। काफी कोशिशें करने के बाद फाइनली वो स्पेस स्टेशन के लास्ट पैच को भी फिल कर देते हैं, पर उसी समय डूना ईव की हेल्थ को देखकर कहने लगती है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा हाई है। साथ ही कहती है कि उसका वेट भी काफी ज्यादा कम हो रहा है। डूना कहती है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। वहीं तेही इस चीज के बारे में चिंता कर रही थी कि अब ये मिशन बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से निपट जाए। इसी बीच सीन कट होता है सियोल कोर्ट में जहां गंगयोंग की पेशी चल रही थी। जज गंगयोंग की फाइनल हियरिंग कर रहे थे। जज गंगयोंग के लिए कहता है कि उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए स्पेस लॉ को तोड़ा है और उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, जिसके लिए वो गोंगरोंग को 2 साल की कैद सुनाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी सजा को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही गोंगरोंग पर पूरे 140 बिलियन वॉन का फाइन भी लगाया गया था। इसके साथ साथ हमेशा के लिए गोंगरोंग का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां चारों ओर न्यूज पर यही बातें चल रही थी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है गोउन और चेयरमैन को जो कि यही न्यूज देख रहे थे। गोउन चेयरमैन से कहने लगती है कि ये एक भोले भाले आदमी की जिंदगी बर्बाद करके उन्हें कैसा लग रहा है। गोउन गोंगरोंग को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, पर उसी समय चेयरमैन कहते हैं कि उसे क्या लगता है कि वो ये इस बारे में नहीं जानता कि गोंगरोंग ने उसे स्पेस में चीट किया है। और ये सुनकर गून भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है गोंगरोंग को जो कि अपनी दारू की बोतलें बाहर कूड़े में फेंक कर एक छोटे से रेस्टोरेंट पर पहुंचता है। कुछ ही देर बाद कंगसू भी वहां पहुंच जाता है कि उसकी 2 साल की सजा और 140 बिलियन वॉन का फाइन सुनकर उसे काफी बुरा लगा। साथ ही कहता है कि उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ईव को दोबारा से स्पेस में भेज दिया है। कंगसू उसे बताता है कि तेही बहुत ही चालाक है। उसने ईव के डिसमिसल को 3 महीने पोस्टपोन कर दिया ताकि आयुयु को उन पर कोई शक ना हो। कंगसू कहता है कि तेही ने ईव से काफी ज्यादा काम कराया और उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब भी हो गई। कंगसू कहता है कि अगर वो चाहे तो अपने उसी लॉटरी के विनिंग प्राइस से उसके 140 बिलियन वॉन के कर्जे को उतार सकता है, पर गोंगरोंग कोई जवाब नहीं देता। गोंगरोंग जो कि अभी तक चुपचाप बैठे सुन रहा था, जैसे ही कंगसू से कहता है कि कुछ टाइम में ईव वापस आ जाएगी और उसे दोबारा से उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए, गोंगरोंग उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। कंगसू उसे ऐसा इस वजह से कह रहा था क्योंकि वो फिर से गोन के साथ वापस जाना चाहता था। गोंगरोंग को जाते देख कंगसू कहने लगता है कि उसे ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, उसे दोबारा से यूएस में जाकर अपना मेडिकल लाइसेंस बनवाना चाहिए और वो जानता है कि वो उस चीज को करने के लिए कैपेबल भी है। पर गोंगरोंग उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है गोंगरोंग की मॉम्स के रेस्टोरेंट पर, जहां आते ही गोंगरोंग काम करना शुरू कर देता है और किचन में जाकर डिशेस धोने लगता है।
उसकी मॉम्स उसे ऐसा करने से रोकने की काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन गोंगरेंग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहती हैं कि अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो उसे जाकर कोई बुक पढ़नी चाहिए। पर जब वो कोई जवाब नहीं देता, तो वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती हैं कि वो उनकी बायोलॉजिकल मदर्स नहीं है, क्या इसी वजह से वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि क्या वो पूरी जिंदगी इसी तरह से साइलेंट रहेगा। पर इतना कुछ कहने के बाद भी गोंगरेंग उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है स्पेस स्टेशन में और दिखाया जाता है ईव को, जिसे फाइनली ये पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी ओर एमजेसी में डोना और उनसू आपस में बात कर रहे थे, जहां डोना कहती है कि स्पेस में प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही डिफरेंट चीज हैं। डोना बताती है कि स्पेस में बोन डेंसिटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है, और अगर स्पेस में कोई प्रेग्नेंट हो जाए और उसे डिलीवरी देने का टाइम हो, तो ऐसे में उसकी पेल्विस की बोन टूट सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फीमेल के लिए गेम ओवर है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये मैन को, जो कि एक डिलीवरी करा रहा था। बाहर आते ही उसे ईव का कॉल आता है, जिसने उसे अपने अल्ट्रासाउंड की एक वीडियो भेजी थी। येमेन भी उसे देखना शुरू कर देता है। इसी बीच दिखाया जाता है मीना और स्योंगजुन को, जिनकी लव स्टोरी स्पेस स्टेशन में भी चल रही थी। वो दोनों स्टार्स देखने के लिए जैसे ही स्पेस स्टेशन के एक सेक्शन में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ईव पहले ही वहां पर मौजूद है और फोन पर किसी से बातें कर रही है। ईव के यीमेन से पूछने पर कि क्या ये वही है जो वो सोच रही है, यीमेन उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एक 12 वीक्स ओल्ड 5 सेंटीमीटर फीटस है। ईव के पूछने पर कि क्या ये फीटस नॉर्मली डेवलप हो रहा है, यीमेन उसे उस फीटस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि 5 सेंटीमीटर के फीटस में लगभग हार्ट, किडनी और ब्रेन जैसे सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। अगले ही पल यीमेन उससे पूछने लगता है कि ये अल्ट्रासाउंड किसी प्रोफेशनल से लिया हुआ नहीं लग रहा है, और उसके पूछने पर कि आखिर ये किसका है, ईव उसे कहने लगती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। ये सुनकर यीमेन भी समझ जाता है। साथ ही ईव के पूछने पर कि क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए ये फीटस 4G ग्रेविटी झेल पाएगा, यीमेन उसे कहता है कि मदर के वॉर्म में वो अननोन रेज और रेडिएशन से तो बच सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए 4G का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो मदर का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई कर देता है, जिस वजह से फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। और अगर ऐसा होता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए फीटस के मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और ये चीज सुनकर ईव भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है गोंगरेंग को, जो कि मिनजोंग से मिलने आया था। मिनजोंग गोंगरेंग को बताती है कि वो अपनी स्टडीज करने के लिए उसी जगह पर जाने वाली है जहां पर पहले उसने प्रेग्नेंट होने के बाद जाने का प्लान बनाया था। मिनजोंग गोंगरेंग को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है और अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए कहती है, पर गोंगरेंग कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। गोंगरेंग को देखकर मिनजोंग कहती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डिसीजंस की वजह से गोंगरेंग की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। मिनजोंग कहती है कि उसकी नजरों में उससे बेहतरीन डॉक्टर और कोई नहीं है। साथ ही कहती है कि अगर उसके साथ चलता है तो वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है और वो उसके लिए सारी चीजों को सेटअप कर देगी। इस चीज के लिए वो चेयरमैन की मनी का भी यूज नहीं करेगी। पर गोंगरेंग अचानक ही कहता है कि अब उसे हर चीज को करने से डर लगता है। वो पहले बिना किसी डर के डिलीवरी करा देता था, लेकिन अब डिलीवरी कराते हुए उसके मन में हमेशा यही डर रहता है कि जिस भी बच्चे की वो डिलीवरी कराएगा उसकी मौत हो जाएगी। और ये चीजें कहते हुए गोंगरेंग बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ईव गोंगरेंग की दी उसी बुक को पढ़ रही थी कि उसी समय मीना और स्योंगजुन भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे इसी बारे में पूछने लगते हैं। उनके पूछने पर कि फादर कौन है, ईव जैसे ही बताती है कि गोंगरेंग है, वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। ईव भी कहने लगती है कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज स्पेस में हुई है, जब वो दोनों यहाँ पर अकेले फंस गए थे। साथ ही उनके पूछने पर कि अब वो क्या करेगी, ईव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या गोंगरेंग इस बच्चे से भी नफरत करेगा, जैसे कि वो उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ईव इस चीज के बारे में सोचकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है कि क्या अगर वो अर्थ पर वापस जाती है तो ये बच्चा उसकी सिचुएशन को समझ पाएगा। साथ ही वो ये सोचकर रोने लगती है कि ये फीटस ये सारी चीजें फील कर पा रहा होगा, कि अभी से ही उसके मन में ये डाउट आ रहे हैं और वो बस यही विश करती है कि काश वो दोनों ही अर्थ पर वापस होते। पर स्योंगजुन कहने लगता है कि वो ऐसी फुलिश बातें क्यों कर रही है जब उसे आंसर पहले से ही मालूम है और उसे अर्थ पर वापस जाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है गोंगरेंग को, जिसे ईव कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता।
कुछ ही देर बाद उसे यीमेन भी कॉल करता है, लेकिन वो उसका जवाब भी नहीं देता। गोंगरोंग के फोन पर उन दोनों के कॉल आते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो एक बार भी उनका कॉल पिक नहीं करता और चुपचाप अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में काम करता रहता है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसीसी स्पेस क्राफ्ट की सही सलामत मरम्मत होने की वजह से ईव की तारीफ कर रहे थे। साथ ही वो ईव को अपना सामान पैक करके वापस अर्थ पर आने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन ईव उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उनके पूछने पर कि क्या वो कुछ बताना चाहती है, ईव उन्हें कुछ नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में ईव मीना और सेंगजुन के साथ बैठी थी, जहां सेंगजुन उसे कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और वो जानती है कि उसे क्या करना है। साथ ही कहता है कि अगर उसके पास पावर होती तो वो उसे फोर्सफुली स्पेसशिप में बैठाकर वापस भेज देता। मीना के भी कहने पर कि उसे वापस अर्थ पर जाना ही होगा, ईव अचानक ही पूछने लगती है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी यहाँ पर मौत हो जाएगी, और वो दोनों इस चीज पर एग्री भी कर देते हैं कि उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ पर रही तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ईव उन्हें मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईव को, जो कि दोबारा से अल्ट्रासाउंड करने पहुंच गई थी। पर अल्ट्रासाउंड में वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि उसके फीटस की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां गोंगजोंग की कार जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचती है, यीमन दौड़ते हुए आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, जो कि पहले से ही उसका वहां पर वेट कर रहा था। वो आते ही गोंगजोंग पर चिल्लाने लगता है कि वो कहाँ पर गायब है और क्या फोन उठाने का नहीं होता। ये मैन अचानक ही उससे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी ईव के कांटेक्ट में है। साथ ही उससे पूछने लगता है कि क्या उसने सियोल में उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। जब उसे गोंगरयोंग से कोई आंसर नहीं मिलता तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचकर कि क्या उसने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की थी। साथ ही कहने लगता है कि उसे जीरो ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो अभी ये सोच रहा था कि अगले ही पल उसे फिर से कॉल आ जाता है, जिसे देखते ही वो फोन भी गाड़ी में छोड़कर बाहर भाग जाता है और गोंगरयोंग को इस कॉल को उठाने के लिए कहता है। गोंगरयोंग भी ईव का नाम देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो अपना फोन उसे देकर क्यों गया। साथ ही कहता है कि क्या जब उसने उसका कॉल नहीं उठाया तो उसने उसके जान पहचान के सभी लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है। गोंगरयोंग ईव का कॉल नहीं उठाता, पर कुछ देर बाद ईव यीमन के फोन पर मैसेज करती है कि उसके फिटस की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज धड़क रही है। साथ ही कहती है कि जैसे उसे टाइम मिले वो जल्दी से उससे बात करे, और गोंगरयोंग भी वही अल्ट्रासाउंड की वीडियो देखने लगता है जिसमें उस फीटस का हार्ट बहुत ही तेज धड़क रहा था। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं व्हेन द स्टार्स गॉसिप के फाइनल पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।